अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम का है उर्दू ग्रामर और आज का हमारा टॉपिक है ज़ू मानी अल्फाज। ज़ू मानी अल्फाज क्या होते हैं, आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। वो अल्फाज जिनके दो या दो से ज़्यादा मानी हों, यानी एक अल्फाज है उनके दो या दो से ज़्यादा मानी हो, उनको हम ज़ू मानी अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज एक मैनी में मुज़क्कर होते हैं तो दूसरे मैनी में मोनस भी हो जाते हैं। बाज़ का दोनों मैनी में मुज़क्कर होते हैं या मोनस। ज़ो मैनी अल्फाज के ज़माने में बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इसके लिए कसौटी अहले ज़बान की गुफ्तगू तहरीर और तकरीर होती है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है औकात। औकात का मतलब होता है वक़्त की जमा और होता है हैसियत। हम बाज़ औकात कहते हैं भाई तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात ही क्या है, ठीक है। ये एक लफ्ज़ औकात, इसके दो मानी हो गए ना। अब एक मिसाल आब, इसका मतलब पानी। दूसरा मतलब चमक दमक, आज भाई तुम आबो ताब से चमक दमक रहे हो, मतलब दो मानी हो गए ना। अब बार, बोझ, बारी। बैत घर भी है, शहर, यानी एक अल्फाज बाज है। एक बाज एक शिकारी परिंदा भी है और इसका मतलब है भाई बाज परहेज, भाई तुम इस चीज़ से बाज आ जाओ, ठीक है। मानी हो गया ना वो। दो बारा, खुला हुआ। कसूर, एक होता है कसूर कसर की जमा, दूसरा होता है महला गलती, यानी भाई तुम्हारा कसूर क्या है, भाई तुम्हारी गलती क्या है, दो मानी हो गए ना। अब तकिया, अब एक लफ्ज़ तकिया, इसका मतलब होता है भरोसा भी, सराहना जो इस्तेमाल होता है। अब कल, एक होती मशीन, एक आराम, एक दूसरा दिन, ठीक है, गुज़श्ता जाएगा। महल, बड़ा शानदार मकान, मौका। अब एक लफ्ज़ है ताक। एक आपको पता है मुनफरद मरकब जो अल्फाज पढ़ते हैं, ताक, जुफ्त ताक, एक वो होता है जो किसी पर तकसीम ना हो, एक होता है महराब। ऐसा, इसका मुद्दत भी होता है, मैदान भी होता है। ऐज़, चुराई, अल्तमास। ज़र्फ़, बर्तन, हौसला। अब गरीब, इसे नादर भी कहते हैं, मुफलिस भी। ताक, एक अंगूर की बैल भी होता है, ताक जाग भी, ताक जाग ने देखा ना कोई, वही वो लफ्ज़ है ना। कफ, जाग, हथेली। तकरार, झगड़ा, बार बार दोहराना। ये था आज का टॉपिक ज़ो मानी अल्फाज का।